जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर देखा कि सांबा में इस समय क्या हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि सांबा जिला के जिला प्रधान कांग्रेस पार्टी के संजीव शर्मा, जिनकी टिकट कटी और उसके बदले एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सांबा विधानसभा क्षेत्र में दे दिया, जिसको लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं या फिर संजीव शर्मा जी के सपोर्टर्स कह सकते हैं, जिनके अंदर काफी गुस्सा है। और यहां तक अब जो अपडेट हमें मिल पा रही है, जो खबरें मिल पा रही हैं कि क्या अब संजीव शर्मा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ये खबरें भी सामने आ रही हैं और तमाम संजीव शर्मा के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय की मैं आपको सांबा से देने जा रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में कांग्रेस का विधानसभा सांबा क्षेत्र की बात करें तो यहां से एक नया चेहरा, यानी एक बड़ा उलटफेर जो है ये पार्टी हाईकमान ने किया है। और उसके बाद यहां नाराजगी भी कांग्रेस के खेमे में काफी ज्यादा देखी जा रही है। अब क्या कुछ अगली रणनीति रहेगी संजीव शर्मा और उनके सपोर्टर्स की, तमाम उनके सपोर्टर्स मेरे साथ हैं और विनोद कुमार मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जो कि एससी के जिला प्रधान है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपके अब तमाम वर्कर्स के अंदर नाराजगी का दौर शुरू हो गया है, संजीव शर्मा जी की टिकट कटी और आरोप आपकी तरफ से ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो पैनल में नाम हमने भेजे थे, अगर उसमें से किसी एक नाम के ऊपर भी मोहर लग जाती तो शायद एक गुस्सा नहीं होता, लेकिन उन तमाम नामों के ऊपर मोहर ना लगना और एक नया चेहरा लाना, उसके बाद से आपकी रिजेंटमेंट शो करना, क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहेगी? और जो हमें अब पता चल पा रहा है कि पार्टी छोड़ सकते हैं संजीव शर्मा या फिर इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई है, आगे की क्या पिक्चर आप जो वो रखना चाहते हैं आगे? देखिए ऋषि जी, हमारा एक ही फैसला था। जैसे अभी हमने पत्रकार वार्ता किया, आपस में देखा कि पूरे जिले की जो कमेटी है, जिसमें हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, अलग अलग महिला विंग हो, एसटी हो, सब ने एक मत से एक फैसला लिया है कि जो संजीव जी फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो मैंडेट में अगर वो नाम आ जाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी के लोग थे कि कहीं ना कहीं किसी ओहदे पे बैठे थे, उन्होंने काम किया था। संजीव शर्मा जी शुरू से लेकर आज तक पार्टी को लीड करते रहे। आपने देखा 2014 का जब मसला बना, पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच गया कि कांग्रेस का कोई साथ नहीं देगा। उस समय भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे। और ये जो हमारी आज कार्यकारिणी हुई, जिसमें हमारे जिले के पदाधिकारी बैठे हैं, ये लोग उस समय उस जो मजबूत पेड़ था उसकी वो जड़ें थी, वो पेड़ तब भी नहीं हिला। आज तो हमारी लहर है, आज तो हमारा, आप देख रहे हैं लोगों में कि बहुत गुस्सा है कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है, ये लोगों का नारा है। लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारे साथ शल हुआ। ये पार्टी का जो फैसला है, ये पार्टी को बदलना पड़ेगा। अगर पार्टी ये फैसला नहीं बदलती है, हमारा एक ही मत है कि हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है वो संजीव जी के साथ खड़ी है। संजीव जी जो फैसला लेंगे, चाहे वो पार्टी को छोड़े तब भी हम उनके साथ हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े, जो भी उनका फैसला होगा पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई, परसों देर रात तक आपकी पूरी तैयारी थी कि आपके नाम के ऊपर मोहर लगेगी, यानी संजीव जी के नाम पर मोहर लगेगी और इस चुनाव में वो नामांकन पत्र भरने की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नया चेहरा लाया? हालांकि अगर बात करें तो एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर आप कह सकते हैं कि संजीव शर्मा जी, उनके पिताजी, उसके बाद एक नया चेहरा लाना, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे की क्या कुछ चीजें हो सकती हैं? देखिए, ये हमारी विडंबना ही कह सकते हैं कि जो सोचा हमने, जो हमारा प्लान था, उसके बिल्कुल विपरीत ये रिजल्ट आया है। लेकिन जिस आदमी ने 40 साल पार्टी को सींचा है, आज के उसके साथ धोखा हुआ है। मैं हाईकमान को बता देना चाहता हूं कि आपकी गलती है। इस मैंडेट को कल 3 बजे तक आप चेंज कर देते हैं तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम इनको जितवा के देंगे। ये हमारा इंश्योरेंस है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी वाले भी परेशान हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि गलत फैसला हुआ है, क्योंकि सांबा की एक आवाज है संजीव शर्मा, कोई ऐसे नहीं है, इन्होंने पार्टी को सींचा है। लेकिन बदकिस्मती हाईकमान की है, हाईकमान ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर हमें नहीं पता कि ऊपर क्या चला है, किस तरीके से ये मैंडेट हमारा कटा है, क्योंकि रात 9 बजे तक हमारा पूरा हमें क्लियर था कि संजीव शर्मा जी हमारे कैंडिडेट हैं। देखिए, पिछले दिनों एक हमारी बैठक होती है कगवाल में, वहां भी टगोत्रा साहब ने क्लियर कर दिया कि जिसका मैंडेट होगा हम उनके साथ चलेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर किसी राजपूत को ही देना था तो कमेर सिंह इनसे बढ़िया कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता था।
वो जीते हुए कैंडिडेट थे, लेकिन इन्होंने इनको भी इग्नोर किया है। ये एक कोई बहुत बड़ी चाल है। मैं ऋषि जी आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर हो जाएगा। हमें ऐसी बात नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा किसने क्या प्लान किया है, लेकिन आज भी पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट सांबा की पूरी कमेटी जो है वो शर्मा जी के साथ है। मैंने फिर आपको एक बार दोहरा दूं, कोई भी वो प्लान करेंगे हम उनके साथ। लेकिन हाईकमान के साथ आपकी कोई बात हो पा रही है? उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड किया जा रहा है आपको, ताकि आपको भी एक आश्वासन मिले कि नहीं हम मिलकर काम करेंगे और आगे पार्टी को बढ़ाएंगे? देखिए, हाईकमान तो अभी भी ये कह रहा है कि आप वेट करिए, एक नई लिस्ट निकलनी है। वो हमें एक आश्वासन आ रहा है ऊपर से, अब निकलती क्या है, क्या होता है, वो तो अब समय ही बताएगा। लेकिन उसके बीच की चीजें ये है ना कि नॉमिनेशन की कल आखिरी तारीख है, 12 तारीख है, और समय भी 11 बजे से 3 बजे तक का रहता है। लेकिन इन्हीं बिटवीन आप तमाम चीजों को होते देखना चाहते हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो हमें ऋषि जी अभी बहुत है। कल 3 बजे का समय है, हमारा पूरा प्लान है, हमारा जो प्रोसेस है वो ओके है। अगर पार्टी 1 घंटे में कहेगी तो 1 घंटे में हजारों की तादाद में हमारा वर्कर आज भी खड़ा है, वो हमें दिक्कत नहीं है। अब पार्टी ने डिसाइड करना है कि क्या करना है, कांग्रेस को बचाना है कि कांग्रेस को खत्म करना है, ये पार्टी देखेगी। लेकिन हम देख रहे थे ना कि एक लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर कौन होगा सांबा से विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का। तो इसको लेकर आप लगातार कॉन्फिडेंट थे कि संजीव शर्मा जी को जो मैंडेट दिया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को लेकर काम किया है। लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थितियां सामने आना और जो नया भी चेहरा सामने आया है, क्या कहेंगे अब पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है सांबा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पार्टी कहां पे स्टैंड करेगी ये कल आपको 3 बजे के बाद हम बताएंगे, क्योंकि हम संजीव शर्मा जी के साथ हैं। संजीव शर्मा ही पार्टी है, ये भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस में अगर पार्टी है तो संजीव शर्मा है। डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। आज आप देख रहे हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी उनके साथ खड़ी है। इसका जो जवाब है वो आपको 3 बजे के बाद मिल जाएगा। कुछ और वर्कर्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुस्सा काफी ज्यादा कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से की गई है और ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अगर संजीव शर्मा जी के साथ जस्टिस नहीं होता है, यानी उनके बारे में नहीं सोचा जाता है, तो उसके बाद अगर वो कहेंगे पार्टी छोड़नी है तो पार्टी को छोड़ा जाएगा। अगर वो कहेंगे कि इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ना है तो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जब वो संजीव शर्मा लड़ेंगे तो इनका भारी समर्थन इनको मिलेगा। क्या कहेंगे? लगातार आप एक उत्साह के साथ तमाम वर्कर्स काम कर रहे थे, इसी बीच ये जो चीजें हुई हैं, कहां पर आप देख रहे हैं पार्टी स्टैंड हो रही है, और जो नया चेहरा सामने लाया इसको लेकर भी क्या कहेंगे? ऋषि जी, बात ऐसी है कि ये एक गली क्रिकेट लगा लो, कोई ऐसा मैच लगा लो, ये इसमें इन्होंने क्या किया कि सीधा सीधा इन्होंने बीजेपी को जिताने का काम किया। मैंडेट एक डमी बंदे को मैंडेट देकर बीजेपी का रास्ता साफ किया। इसमें कुछ सीनियर लीडर साहबान उनकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है। और एक बात देखने वाली ये है कि जबकि संजीव शर्मा जी सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पार्टी के पास कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नहीं है। 3 असेंबलियां, अभी पहले 2 थी, अभी 3 हो गई हैं। 3 असेंबली के लोग सांबा में आते हैं, ये पर्सन खुद से खर्चा करके पार्टी को चला रहे। आज पार्टी ने देखना चाहिए था कि पार्टी के साथ कौन सा बंदा स्टैंड करता है, और बाकी अदर कितने बंदे पैनल में थे, और भी कमेश सिंह लगा लो, संदीप शर्मा लगा लो, विजय डगोत्रा जी, दत्ता जी, और भी काफी लीडर साहबान थे, उनको पार्टी मैंडेट दे देती, हम उनके साथ खड़े थे। लेकिन पार्टी ने ऐसे बंदे को मैंडेट दिया कि जिसके बारे में, मैं अपने बारे में बोलूं, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना था। मैंने जब वहां पे केवल कृष्ण सिंह देखा, मैंने सोचा कोई गलती होगी, कमेर सिंह होगा, तो केवल कृष्ण गलती से लिखा गया। हम खुद उनका नाम नहीं जानते थे। पार्टी के इतने प्रोग्राम होते हैं, कभी उनको किसी भी इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं देखा, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं देखा, म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन होती है, सरपंच की, पंच की इलेक्शन होती है, उनको कभी कहीं पे देखा ही नहीं है। लेकिन जब मैंडेट की बारी आती है तो पार्टी के जितने वर्कर, आपने देखा होगा, आज वो मैंडेट, आज नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, 2 गाड़ियां उनके साथ थी, आपने भी उसको कवर किया होगा, 2 गाड़ियां उनके साथ थी। जो सांबा में इतना बड़ा कट होना था, इतनी तादादों में हमारे वर्कर पूरे जोश जोश के साथ, आज वाकई पता चलता कि संजीव शर्मा आज के दिन जीत गए होते, नॉमिनेशन के दिन ही। लेकिन पार्टी ने ऐसे बंदे को मैंडेट देकर हमारा पूरा कांग्रेस को सांबा में खत्म करने का काम किया। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे आप तमाम साथी संजीव शर्मा जी के, क्या कहेंगे इस पूरे? हम तो ये कहेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट इन्होंने दिया ना, तो जैसे अविनाश जी ने भी कहा, विनोद जी ने भी कहा, क्योंकि उन्होंने कभी जमीन लेवल पे काम किया नहीं, ग्राउंड में थे नहीं वो। जो जैसे कमेर सिंह थे,
विजय टोगोत्रा थे, ये अगर लोग आ जाते तो हमें कोई वो नहीं था। लेकिन जब बुरा वक्त था तब संजीव शर्मा जी थे, पार्टी को ये याद आया जो काम करना था पार्टी का वो संजीव शर्मा जी ने किया। राहुल गांधी जी संजीव शर्मा थे, पार्टी का चलाने का काम जो भी होता था संजीव शर्मा था। बुरे वक्त में भी इन्होंने झंडा उठा के रखा कांग्रेस का, तब से संजीव शर्मा थे। अब जब कैंडिडेट सारे तैयारी करके बैठे थे, सारे वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को जिताना था। अगर जीती हुई बाजी ये हारना चाहते हैं कांग्रेस वाले, तभी तो इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो डमी पर्सनल था, जिनको देखा भी नहीं गया अभी तक। लेकिन जो अभी हमने तैयारियों हमने सोचा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रधान हमारे फैसला करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप भी, क्योंकि यही एक सवाल था कि बुरे वक्त में भी कांग्रेस पार्टी को कहने की संभाल के रखा सांबा जिला में, क्या कहेंगे अब जो समीकरण बने हैं? बीइंग तहसील प्रेसिडेंट गगवाल का होने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज से 4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें विजय टोगोत्रा जी, दीवान खजूरिया जी, जागरण शर्मा जी सभी मौजूद थे और उधर एक ही फैसला लिया गया कि जिसको पार्टी हाईकमान टिकट देगी। लेकिन पार्टी हाईकमान ने ऐसा व्यक्ति छोड़ा है जो सांबा छोड़कर गगवाल के नाम भी नहीं जानता कि गगवाल में कितने गांव हैं और कितने पुलिस स्टेशन हैं। आज तक उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी हमने अभी अपने गगवाल तहसील में उसको देखा भी नहीं है कि हमारी गगवाल तहसील को वो जानता हो। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टी ने बहुत ही डिमी कैंडिडेट जो है वो उतारा है, वो कामयाब नहीं होगा। वो उसने आज फार्म भरना था लेकिन किसी को नहीं किया। एज ए मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे भी फार्म नहीं किया कि मतलब आज मैंने फार्म भरना, इधर आओ। ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार रही है पार्टी, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो फैसला संजीव शर्मा जी लेंगे हम उसी फैसले के साथ हैं। हम बिल्कुल संजीव शर्मा के साथ हैं। देखिए सर, जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की हाई कमान है ना, इन्होंने सांबा का बेड़ा गर्क कर दिया। आखिर नहीं अखी दे अन्ने दे कन्ने ना बोले, ये नहीं देख रहे थे पिछले 4-5 साल से सांबे में कौन काम कर रहा है। जे मेरे भाई जे मेरी बहनें दिन रात काम कर रही हैं, टिकट किसकी बनती है। आज सारे हमारे जो वर्कर हैं घर में बैठे हैं। क्या हो गया जी, जम्मू से बीजेपुर से वो भी लोग बोल रहे हैं सांबा को कैसा कैंडिडेट दे दिया, हद होगी। ये सब जानते कौन काम कर रहा था। एमपी के इलेक्शन हुए, किसने प्रोग्राम कराए, पूरी संजीव शर्मा जी ने पूरी कांचासी देखी, रामगढ़ देखा, बीजेपुर देखा, सांबा में बल्ला के प्रोग्राम कराए। आज किसी को याद नहीं आया, किसी ने देखा कि सांबा में कौन काम करवा रहा है। आज टिकट किसी को दे दी। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजीव शर्मा जी को टिकट मिलेगी तो कांग्रेस को वोट देंगे, अगर नहीं मिलेगी हम वोट कहीं और दे देंगे। ये हमारा मामला है। ये काफी ज्यादा इस समय गुस्सा जो है वो तमाम संजीव शर्मा के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर है, सपोर्टर्स के अंदर गुस्सा है। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी वर्चस्व में आई सांबा में, तो संजीव शर्मा जी के जो पिताजी स्वर्गीय प्रकाश शर्मा जी, जो कि 2 बार यहां से विधायक रहे हैं सांबा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने पार्टी को आगे तक लेकर गए और पार्टी को स्टैंड किया। और उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद से संजीव शर्मा ने पार्टी को संभालने की कोशिश की, जो हमें थोड़ी बहुत ही जानकारी है। और उसके बाद से आपने एमपी इलेक्शन भी देखी, उसके बाद पहले भी जो कार्यक्रम हुए तो उसमें हमने एक बड़ी भूमिका जो उनकी जरूर देखी। लेकिन उसके बाद जब टिकट वितरण हुआ और उसके बाद से अभी समीकरण यह है कि संजीव शर्मा का टिकट कट गया है। उसके चलते एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सांबा विधानसभा क्षेत्र में दिया है, जो कि कृष्ण देव सिंह, जिसे आप केडी सिंह के नाम से जानते हैं, वकील हैं वो पेशे से। अब वो यहां से कांग्रेस के मैंडेट के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन भी अपना भर दिया है। लेकिन जो गुस्सा इन तमाम वर्कर्स के अंदर है, तो ये वर्कर्स कहते नजर आ रहे हैं कि संजीव शर्मा जी का जो भी फैसला आने वाले वक्त में होगा उस फैसले का स्वागत किया जाएगा। वो अगर कहेंगे पार्टी को अलविदा कहना है तो ये तमाम वर्कर्स पार्टी को छोड़ेंगे संजीव शर्मा के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर चुनाव लड़ेंगे तो तब भी इनके साथ हैं। लेकिन वर्कर्स का ये भी कहना है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। लेकिन अब देखना यह है कि अब समीकरण क्या होते हैं, रणनीति इनकी तरफ से क्या कुछ होती है। और अब विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण बदला है सांबा विधानसभा क्षेत्र का, वोट शेयर को लेकर बात करें तो कहां पर वोट शेयर अब ज्यादा होगा और कांग्रेस कितनी रेस में है ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐन वक्त पर आकर ये जो लिस्ट जारी हुई है, हम लगातार क्यास लगा रहे थे कि लिस्ट अभी जारी होगी, शाम को जारी होगी। लेकिन परसों बीती रात को जब लिस्ट सामने आती है तो उसमें नाम
कटना संजीव शर्मा जी का, उसके बाद से वर्कर्स का गुस्सा अपना प्रकट करना, रिजेंटमेंट शो करना, वो आपके सामने है। ये तमाम साथी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस फैसले को लेकर सोच विचार करना होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए, क्योंकि अभी आज का दिन है और कल का दिन है, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और समय है 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। इन बिटवीन हाईकमांड का क्या कुछ फैसला आता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनको मैंडेट मिल गया है और वो आज अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, जो नया चेहरा है सांबा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन संजीव शर्मा के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।